हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम, जय जय श्री वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज, जय जय श्री शनिदेव। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मित्रों, बड़ों को मेरा पहला प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। और छोटे भाई बंधु को ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मित्रों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की अपडेट आपके बीच में लाते रहता हूं, जो हमारे समाज से, राजनीति से, हमारे पहाड़ के क्षेत्रों में होने वाली समस्त प्रकार की चर्चाओं से और हमारी संस्कृति से रिलेटिव वीडियो मैं आपके बीच में लाते रहता हूं। तो आज की वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में खास जानकारी ये है, सबसे पहली जानकारी है बंजारण देवता के मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो जानकारी ये है कि इतवार के दिन सन 2024 असोज के महीने इतवार के दिन, यानी कि आज है 26 तारीख, 27, 28, 29 तारीख को, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार 27 तारीख, शनिवार 28 तारीख, 29 तारीख रविवार पड़ रहा है। तो रविवार को 10 बजे से मीटिंग का आयोजन है। तो मीटिंग में सभी लोगों का आना अनिवार्य है, खासतौर पे लवातल ग्राम सभा और खौलागांव ग्राम सभा के समस्त गांव वासियों को। इसी के साथ में नई बस्ती हमकारकी में जो पंडित लोग रहते हैं उन लोगों को भी आना अनिवार्य है। और खौला गांव में सूचित करने के लिए खौला गांव के ग्राम प्रधान श्री दिनेश चंद जोशी जी को मैंने इंडिविजुअल फ़ोन करके उनको बता दिया गया है कि आप अपने ग्राम सभा में हमकारकी में बता दे करके। तो मित्रों, तो ये मीटिंग में आना सबके लिए अनिवार्य है। विगत वर्षों की भांति यहाँ पर नवरात्रि का आयोजन किया जाएगा। कि थोड़ी सी समस्या है, जो वहाँ की नवरात्रि में जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो रीति रिवाज चलाई जाती थी, संस्कृति थी, भावनाएं थी, वो भावनाएं लुप्त हो चुकी हैं। मैं तो उन बच्चों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन बच्चों ने 2020, 21, 22, 23 तक अपना वहाँ पर योगदान दे करके नवरात्रि में व्रत रख करके अपनी भूमिका निभाई थी। उन बच्चों के घरों में सदा खुशियों का भंडार भरा रहे, भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। तो इस बार सयाने आदमियों को लेकर के, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है एकता से टूट चुका है, तो फिर से वो एकता को नवजीवित, नवनिर्माण देने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। और इस मीटिंग में अवश्य सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो भाई लोगों, जैसे मैं अपने पे बाल लेता हूँ, नवरात्रि में बैठ जाऊँ, तो हम लोगों की जो महिलाएं हैं उनके पीरियड होते रहते हैं, तो हमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो इतने बड़ा क्षेत्र है हमारा, 2 ग्राम सभाएं हैं। तो इन ग्राम सभाओं में से कई बुजुर्ग लोग ऐसे होंगे, कई भाई लोग ऐसे होंगे जिनके महिलाओं के पीरियड नहीं होते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आकर के अपनी भूमिका देने के लिए तैयार रहें। और इस मीटिंग में आकर के श्री बंजारण देवता के परिसर में होने वाले नवरात्रियों में अपना अहम योगदान दें। और रजिस्टर में यह भी अंकित किया गया है कि ना आने का कारण, अगर यदि कोई आदमी
मंदिर परिसर में होने वाली नवरात्रि की मीटिंग में आने से असमर्थ है तो अपना न आने का कारण लिख दें, ताकि हम लोगों को भी सूचित हो सके कि अगले आदमी का काम कहीं और जगह पड़ गया था जिस कारणवश वो वहाँ नहीं आ पाए। नहीं तो हजार प्रकार की बातें यहाँ समाज में आदमी उठा देता है कि वो हमारे लिए इतना ही था, वो क्यों नहीं आया, फलाना क्यों नहीं आया, फलाना ढिसकना उगर बगर कई चीज़ें चर्चाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन चर्चाओं से बचने के लिए, इन चर्चाओं को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार का आपको रजिस्टर में प्रारूप देखने को मिलेगा। आप लोग ये न समझे कि ना आने का कारण पूछ रखा है जब तो हमारे बारे में कोई उल्टा सोच रहे हैं, हमारे बारे में कोई गलत सोच रहा है, ऐसा न समझें, उल्टा न लें उसको सुलटा समझें, अपना कारण स्पष्ट लिख लें और दस्तखत करने से, नाम करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें उसको। तो मित्रों, एक तो जानकारी ये थी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और दूसरी जानकारी ये है कि 24 तारीख की रात को हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में प्रकृति ने ऐसा प्रतीत करवा दिया इंसान को कि इंसान डर से भयभीत हो गया, थर 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 कांपने लगे इंसान। लेकिन मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहता हूं आपसे कि मुझे उस रात कुछ एहसास नहीं हुआ और न कुछ सुनाई दिया। मैं अपने घर में, अपने पैतृक घर में, लोहातल ग्राम सभा ढनोली में मेरी घरवाली और मैं थे। सुबह उठे तो हमें धरती माँ गीली गीली नजर आई, तो अच्छा सा मन हुआ, एकदम मन में ठंडक पैदा हुई और मन तृप्त हुआ। तो उसके बाद हम लोग अपने घर में जो सुबह का कार्यक्रम होता है वो करने के बाद में मैं द्योपचा पुसू काका के वहाँ गया कि मेरा कुछ काम था उधर। तो उनकी मिसेज ने बोला कि कल रात को क्या हुआ ऐसा, इतने बड़े बजर पड़े, बोला इतनी बारिश आई, बोला हम तो डर के मारे भयभीत हो गए। बोला अच्छा। तो फिर उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद पुरंदा का मेरे लिए फ़ोन आया था, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, मैंने चार्ज में लगा रखा था। फिर मैंने उनको रिप्लाई फ़ोन किया तो उनकी मिसेज ने फ़ोन उठाया। उन्होंने बोला कि देवर जी कल रात को ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो बहुत लंबी चौड़ी बहस होगी उनकी मेरी बीच में। ऐसी बहस नहीं कि आपस में हम लड़ गए, ये वाली बहस नहीं हुई, अच्छी बहस हुई, जो भी हुई समाज के हित के बारे में बहस होगी। तो उसके बाद फिर मैं पुरंदा से अपना बात किया, क्योंकि पुरंदा ने रजिस्टर में अपना लिखा था, वो जो तांबड़ी का रजिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और जिस रजिस्टर को हमारे ताऊ जी घुमा रहे हैं, श्री नंदन सिंह कार्की जी, जो सुरमला मंदिर रौतली मंदिर के सामने रहते हैं, तो उसी रजिस्टर के बारे में बात करना था हमने, इसलिए पुरंदा का फ़ोन मेरे लिए आया हुआ था। तो मित्रों, तो इस प्रकार की स्थिति हमारे गांव में आदमी को देखने को मिली। पर लेकिन ठीक 24 तारीख के एक दिन पहले 23 तारीख को सुनने में आया था कि हमारे क्षेत्र के बीच में खोलागांव ग्राम सभा में सुअर पर प्रहार करके सुअर को मार दिया गया है। ठीक है, अपनी खेती का बचाव करने के लिए इंसान विवश हुआ और मजबूरी आई, उसने वो काम किए। हमारे लिए खेती पाती के लिए इन चीज़ों के सुअर और बानर के आतंक से तो सरकार कुछ कर नहीं सक रही है, तो इंसान क्या करेगा। अपनी खेती पाती उसने भी 6 महीने से पहले से मेहनत मजदूरी कर करके अपना खेत पात आबाद करके उसने फसल बो रखी है, और काटते वक्त सुअर खा जा रहा है, तो अब क्या करेगा, मानेगा ही नहीं। वो सुअर नहीं मान रहा तो क्या करेगा। लेकिन एक खास तौर पर मैं कहूँ, आज सुअर की जैसी बुद्धि हुई है इंसान की, तो इंसानी सुअर की जैसी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, तो सुअर इंसानों के सामने और इंसानों की खेती पाती में क्यों नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा, बोले आप, जरूर जरूर आएगा ना, जरूर आएगा। मेरे हिसाब से तो
100% बात मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूं आपसे। आप लोगों को चाहे कैसा भी लगे, आप कमेंट में लिख करके मुझे रिप्लाई दे दें। तो और एक तरफ से चले हुए हैं श्राद्ध पक्ष से, जो कि श्राद्ध पक्ष में मीट मांस का सेवन करना सख्त मना है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को पिंडदान किया जाता है, पितरों की पूजा की जाती है, पितरों को नमन किया जाता है। तो जो 16 श्राद्ध होते हैं सबसे बड़े श्राद्ध माने जाते हैं। इस समय जो हमारे पितृ होते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ये श्राद्ध पक्ष अपनाए जाते हैं। इन श्राद्ध पक्षों की भूमिका है, इन श्राद्ध पक्षों में हम श्राद्ध करते हैं अपने घरों में। तो सुअर अगर मर भी गया था तो ना, तो उन्होंने सुअर को गड्ढे में डाल देना चाहिए था। अब भाई लोगों के अंदर ऐसी बुद्धि हो रही है, तभी कह रहा हूं सुअर की जैसी बुद्धि इंसान के पास है। जब तक तो इंसान के पास और इंसान की खेती बाड़ी को भस्म करने के लिए सुअर नहीं आएगा तो कौन आएगा भाई? इंसान की जैसी बुद्धि रखो, ऑटोमेटिक सुअर आपके पास नहीं आएगा, सुअर सुअरों के साथ में जाएगा। हम ही खुद सुअर बन चुके हैं, जब तो हमारे साथ में सुअर नहीं आएगा तो क्या आएगा? हैं रात के 10 नहीं बजे होते हैं, हल्ला गुल्ला चालू हो जाता है। अब भाई वो भी सुअर है, उस पर भी दिमाग है, वो भी टाइम से ही आएगा। आखिर किसी ने सोचा कि इतना बंदरों का आतंक है, इतना सुअर का आतंक क्यों फैला हमारे क्षेत्रों में करके? हमारे बुजुर्गों के दिन नहीं फैलता था, कई अन्य क्षेत्र हैं और भी गांव में, वहां नहीं फैल रहा है, एक ही हमारी वहीं क्यों हो रहा है ऐसा अत्याचार? ये भी सोचिए जरा ना। आज का इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया कि बहुत बड़ा जो कुछ हूं मैं ही हूं, जिसके पास थोड़े से पैसे आ गए, बस 2-4 लाख रुपया 10-20 लाख रुपया कमा लिया उसने सोचा बस मैं हो गया, अब ये बंदा क्या समझता, इसको मैं क्या समझूं, इसको दबोचो यहीं पर। तो इस प्रकार की भावनाएं नहीं होनी चाहिए इंसान के बीच में। भाई इंसान ही सबसे बड़ा है, सबसे पहले मनुष्य है, उसके बाद पैसा है, सबसे पहले मैसा फिर पैसा। अब जब इंसान है तभी पैसा है। तो कोई गरीबी अमीरी लगी रहती है, अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है, अगर पड़ोस लायकदार हो तो मैं तो अपनी कहता हूं भाई, मेरा पड़ोस अगर अच्छा होगा मैं पड़ोस में सभी का साथ दूंगा, मेरा पड़ोस अच्छा नहीं होगा मैं किसी का ना साथ दूंगा, और जितना हो सके मेरे द्वारा मैं भला सोच दूंगा, और नहीं तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता हूं। तो तब कहने जा रहा हूं कि आज ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो 24 तारीख की रात को जो ऐसा हुआ ना, तो हम लोगों के कर्म अच्छे होते तो ऐसा नहीं होता। खैर कोई बात नहीं बिगड़ी, पर लेकिन आगे को सचेत रहें, सतर्क रहें। और यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बोला है ना, मैंने किसी के दिल को ठेस लगाने के लिए नहीं बोला है, और किसी को नफरत करने के लिए नहीं बोला है, किसी के भविष्य को अंधकार में ढकेलने के लिए नहीं बोला है। मैंने अपने आप को सचेत और सतर्क करने के लिए बोला है। अपनी बुद्धि की घंटी को बजाओ कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जिस दिन अपनी दिमाग की बत्ती हम जगा लेंगे ना, जरा सा अपने कर्मों के बारे में हम सोच लेंगे, तो हमारा जीवन धन धान्य हो जाएगा। मित्रों, आज के ब्लॉग में इतना ही था, और फिर मिलता हूं मैं अगले ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।